दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। नगर निगम चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्षद पद प्रत्याशी भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं और हम इस पड़ताल को करने में जुटे हैं कि आखिर आपके वार्ड का पार्षद कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए। हमने पहले भी बार बार कहा है कि पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जो देश का चुनाव था, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ जो राज्य का चुनाव था, लेकिन ये चुनाव आपके क्षेत्र का, आपकी गली का, आपके मोहल्ले का और आपके विकास का चुनाव होगा। और ये तय अब आपको करना है कि आप कैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो आपकी बात निगम के सदन में रख सके और आपके मुद्दों की बात कर सके और आपको विकास दे सके। तो इसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं अभी वार्ड 24 जो सराय का वार्ड है। पहले से यहाँ बिल्लू पहलवान निवर्तमान पार्षद रहे हैं और अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वार्ड 24 में सबसे ज़्यादा लंबी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की। 7 से 8 से भी ज़्यादा संभावित प्रत्याशी अपनी लिस्ट लगाए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं पार्षद पद की। अब सवाल ये है कि इनमें से पार्टी किसको टिकट देगी और उसके बाद जनता किसको चुनेगी, ये बड़े सवाल होंगे। और इसी कड़ी में हम समझना चाहते हैं और आज जो हमारे पास शख्सियत है, युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और विशेषकर राजेश नागर जो अभी राज्य मंत्री हैं उनके बड़े खास हैं और वो हैं अजय भड़ाना। अजय भड़ाना को वैसे तो आप खम्भों पर लगे पोस्टरों के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन आज पहली बार मेरे साथ साक्षात्कार में मौजूद हैं। जानेंगे क्या है मुद्दे, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव। ये स्वागत करते हैं सबसे पहले, बहुत बहुत स्वागत अजय भाई। सबसे पहले आपका कितना लंबा समय आपको हो गया है राजनीति को करते हुए? अभी सक्रिय राजनीति हमने अभी 2019 चुनाव भी हमने बहुत अच्छे से किया था, फिर 2019 का विधानसभा चुनाव भी, 2024 का हमारा लोकसभा, 2024 का हमारा विधानसभा चुनाव, ये हमने बहुत सक्रिय तरीके से किया है। निगम चुनावों की तैयारियां शुरू हो रही हैं। चर्चा है कि आप भी नगर निगम पार्षद पद के प्रत्याशी की दौड़ में हैं, टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, क्या सच्चाई है? टिकट मांग रहे हैं और बाकी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी किसको टिकट देती है। बाकी हम मांग रहे हैं टिकट। वार्ड 24 की अगर बात करें तो आपके वार्ड में क्या मुख्य समस्याएं हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जा सकते हैं? देखिए, मुख्य समस्या हमारे वार्ड 24 के अंदर, अगर हम अपने यहीं, मैं अनंगपुर डेयरी में रहता हूँ, अनंगपुर डेयरी में अगर देखें तो सबसे मुख्य समस्या हमारे यहाँ सीवरेज की है। और कई जगहें हमारे गांव में ऐसी हैं, डेयरी गांव जिसको कहते हैं, वहाँ पे हमें, जहाँ पे रेनी वेल का पानी भी अभी तक या ट्यूबवेल का पानी आज तक नहीं पहुँचा है। ये तो गांव की हमारे अनंगपुर डेयरी की समस्याएं हो गई। फिर हम अगर हम अब अपने सेक्टर 37 में आ जाएं, जो हमसे बिल्कुल लगा हुआ है, अगर हम उसे देखते हैं तो वहाँ पे भी सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी है। पानी निकासी, आप बारिश करा दीजिए, वहाँ तो कहा यह जाता है पौष इलाका है, सीवरेज की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई। पौष इलाका भले ही हो, मगर उसके अंदर पानी निकासी आज तक नहीं है। आप हमारे यहाँ नज़दीक देखते हैं, आप सेक्टर 37 को, इधर तिकोना पार्क को देखें, आप हुड्डा मार्केट के सामने कभी चले जाएं, बारिश होते ही आपको इतना पानी, 2-2 फुट पानी आपको रोड पे, सड़कों पे दिख जाएगा। वहाँ पे पानी निकासी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पानी निकासी की बात कर रहे हैं और सीवेज की जो बात है वो भी आप कह रहे हैं ओवरफ्लो में आप उसको। ओवरफ्लो मुख्य समस्या तो हमारे यहाँ पे ही है। फिर सिक्योरिटी के हमारे यहाँ जो दिल्ली से लगा हुआ जितना भी इलाका है, आप बाईपास से जितने भी लगते हैं, वहाँ से जो बैड एलिमेंट्स आते हैं, वो हमारे यहाँ सिक्योरिटी की समस्या भी है। अगर हम क्षेत्रीय समझें, अगर इस वार्ड की परिस्थिति को, तो क्या पौष इलाकों में है या ग्रामीण इलाकों में भी है, क्या इसकी स्थिति है? दोनों इलाकों में है। हमारा ग्रामीण भी इलाका आता है, स्लम भी आता है हमारे इसमें, पौष इलाका भी आता है, स्लम कॉलोनियाँ भी आती हैं, जैसे 13/3 हुआ, नहर पार का कुछ इलाका हुआ, वो हमारे इसमें आता है वार्ड 24 में। तो सब जगह मुख्य समस्या है। नहर पार अगर जाते हैं पल्ला की तरफ, तो वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, सीवरेज नहीं है, वहाँ तो है ही नहीं। यहाँ है होने के बावजूद पानी निकासी बिल्कुल नहीं है। आप देखें, लाइट नहीं है खंभों पे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आप टिकट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 10 साल से लगातार, और आप सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपका काम नहीं हुआ, वार्ड में कोई विकास ही नहीं है। वार्ड में विकास नहीं है, सरकार काम कराती है, काम कराने वाला
होना चाहिए। जो हमारे निवर्तमान जो हमारे पार्षद हैं उन्हें अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है, पब्लिक का काम तो जब करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि जो पुराने पार्षद रहे हैं, निवर्तमान में थे, उन्होंने काम नहीं किया, सरकार ने फंड दिया, आप ये कह रहे सरकार तो फंड देती है, सरकार फंड नहीं रोकती कभी भी। सरकार फंड देने के लिए है, सरकार फंड देती है, मगर काम नहीं होते। हैं। लेकिन सवाल दूसरा ये भी आ जाता है कि टिकट जहाँ रहेगा उसका पलड़ा भारी। अब सवाल ये है कि एक बड़े मंत्री के साथ तो एक छोटे मंत्री के साथ आप कैसे इस पे काबू करेंगे कि भाई बड़े मंत्री के साथ आप छोटे मंत्री के साथ कैसे टिकट निकाल पाएंगे? हम तो पार्टी के वर्कर हैं, इसीलिए हम पार्टी की हमने मेहनत करी है पार्टी के साथ, हम तो इसलिए टिकट मांगते हैं। क्यों लगता है आपको कि पार्टी आपको टिकट दे? पार्टी के लिए हमने मेहनत करी है। वो 19 के चुनाव आप दोनों देखें, 24 के दोनों चुनाव देखें, हमने उससे पहले जब पार्षद का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी से जो अभी निवर्तमान पार्षद जो हमारे हैं हमने उनको सपोर्ट किया था। मतलब आप ये कह रहे हैं जब उनका चुनाव था तब आप उनके साथ? हाँ, उनके साथ थे। लोकसभा में आप किसके साथ थे? लोकसभा में हम कृष्ण पाल जी, और विधानसभा में राजेश जी के? राजेश नगर जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लगातार पार्टी के साथ आप? जी बिल्कुल। क्योंकि एक बड़ा सवाल ये उठा था, बड़ा सवाल ये उठा, मैंने इस पर चर्चा भी की कि आजकल हमारे पूरे फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हो गए हैं जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, और वो भी कह रहे हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं पड़ौली साहब कि उनको टिकट नहीं देंगे जिन्होंने जयचंदों का काम किया है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये बेनिफिट भी आपको हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हर चीज़ का बेनिफिट होता है। हमने ग्राउंड लेवल पे रह के पार्टी के लिए काम किया है। आप हमारे बूथ के हिसाब से भी आप देखेंगे, आप हमारे अनंतपुर डेयरी के बूथ देखिए, 37 के बूथ देखिए, अशोका के देखिए, सराय के देखिए, हम सब में प्लस रहे हैं। हमने सारे बूथ पे जाके अपने लोगों के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी के लिए काम नहीं किया है हमने। सवाल सबसे बड़ा ये है कि सबसे ज़्यादा लिस्ट वार्ड 24 की है भाजपा से टिकट मांगने वालों की, क्योंकि शहरी इलाका पड़ता है तो उसमें ज़्यादातर जो समर्थक है वो भाजपा के ही हैं। सबसे पहली तो आपको यही जो फाइट करनी होगी कि इन सब में से कैसे आप आगे जाएं, और उसके बाद सवाल आएगा चुनाव जीतने का, तो भारतीय जनता पार्टी पे होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तो फिर क्या आप दूसरी पार्टी के साथ जाके चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं देगी आप कहते हैं, ये तो आपका सवाल मेरे समझ से बाहर है। पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी? मतलब इतने आश्वस्त है कि आपको टिकट देगी पार्टी? हम पार्टी के वर्कर हैं और सैनी साहब भी, वो तो नए चेहरे को लाना चाहते हैं, युवा को लाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ जो निवर्तमान पार्षद हैं 25 साल हो चुके हैं उन्हें। पब्लिक बदलाव चाहती है और पार्टी नए चेहरे को लाना चाहती है। अच्छा भाई, उम्र क्या हो गई है आपकी? मेरी उम्र 33। मतलब मुझे तो लग रहा है कि 25 से नीचे ना हो कि आप चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित हो जाएं। नहीं, मेरी 33। चलिए शुक्र है। अगर टिकट नहीं देती, मान लेते हैं 1% के लिए टिकट नहीं मिलता है, तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके लिए मेहनत करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी लाइन पे आप लगे? जी बिल्कुल, हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। लेकिन टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत है? टिकट की दावेदारी हमारी मजबूत है। छोटे मंत्री जी से बात हुई है आपकी? जी, बात है। आशीर्वाद मिला है? आशीर्वाद भी मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, आपको टिकट मिले और आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप युवा हैं और मुझे लगता है शायद सबसे कम उम्र में मुझे तो आप यही दिखाई दे रहे हैं कि शायद आप ही होंगे। तो हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ अजय भड़ाना। निसंदेह कहा जा सकता है कि यूथ है, नई सोच है, ऊर्जा है। अगर मौका दिया जाए तो एक अच्छे राजनेता जो इनमें नज़र आते हैं वो आ सकते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि पार्टी क्या इनको मौका देगी? सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस लंबी भीड़ से क्या अजय भड़ाना को मौका मिलेगा? इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे सत्य ओंकार। नमस्कार।